गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 दिसंबर है। दिसंबर का नाम सुनते ही मैं जानता हूँ हम सबके दिल दिमाग में, हमारे विचारों में क्रिसमस की खुशियाँ झलक पड़ती है। क्रिसमस सच में अद्भुत पर्व है। मुझे हमेशा इसका इंतज़ार रहता है। क्रिसमस सचमुच में पूरे संसार के लिए एक खुशी का पैगाम लाता है, खुशी का संदेश लाता है। क्रिसमस का महीना शुरू हो चुका है, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप सबके दिल में, मन में क्रिसमस छाया रहता होगा, क्रिसमस की खुशियाँ छाई रहे और क्रिसमस के शुभ संदेश को बांटने का प्रयास करें। क्योंकि जिस तरह क्रिसमस की कहानी में प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कार्य को बखूबी निभाया, उसी तरीके से हम में से प्रत्येक को अपना काम करना है। आपका और मेरा काम इस क्रिसमस पर यही होगा कि हम क्रिसमस के शुभ संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने क्रिसमस के सही अर्थ को कभी जाना नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए क्रिसमस केवल एक त्यौहार है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। कुछ लोगों के लिए क्रिसमस का मतलब केवल सेंटा क्लॉज है। कितनी दुख की बात है। और यही शैतान चाहता है कि लोग यीशु को भूल जाएं, सेंटा क्लॉज को याद रखें, गिफ्ट्स को याद रखें, त्यौहार को याद रखें, सेलिब्रेशंस को याद रखें। लेकिन हमारा मुख्य मकसद ये होगा कि इस क्रिसमस पर मैं हमारे चर्च को यही चैलेंज करूंगा इस बार भी, हमेशा की तरह, कि आप कम से कम 10 लोगों को, 5 या 10 लोगों को क्रिसमस का ट्रैक्ट प्रार्थना के साथ दीजिए कि वो क्रिसमस के सही अर्थ को समझ पाएं और उन्हें चर्च में क्रिसमस के दिन निमंत्रण दीजिए। मैं सोचता हूँ क्रिसमस धन्य होगा। मैं आशा करता हूँ इस क्रिसमस पर आप प्रभु यीशु के जन्मदिन पर न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए, लेकिन मुख्य तौर पर प्रभु की सेवकाई के लिए विशेष ऑफरिंग देंगे, विशेष भेंट देंगे। क्योंकि क्रिसमस का मतलब प्रभु का जन्मदिन है, ये हमारा नहीं। भले हम खुशी बनाते हैं, अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं, दूसरों के लिए खरीदते हैं, लेकिन हमें सबसे बढ़कर इस क्रिसमस में प्रभु मसीह को सबसे बेस्ट देना है। तो इसलिए प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख रहिएगा कि प्रभु जैसा भी आपकी अगुवाई करता है, आप प्रभु की सेवा के लिए अपना बेस्ट ऑफरिंग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोग पिछले काफ़ी महीनों से, सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मैं दिल से आप में से प्रत्येक का धन्यवादी हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपकी भेंट, आपके ऑफरिंग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ। और मैं आशा करता हूँ प्रतिदिन का ये बाइबल संदेश हम सब के लिए एक आशीष का कारण साबित हुआ है। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि इन बाइबल संदेशों के द्वारा हम परमेश्वर को और भी गहराई से जानें, प्रभु से और ज़्यादा प्यार करें और प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ना है। मैं आशा करता हूं कि आप समय निकालकर इस अध्याय को पढ़ेंगे। परमेश्वर अद्भुत बातें आपको सिखाएंगे इस चैप्टर में। पौलुस अब कुरिन्थ की कलीसिया को जो पत्रियां उसने लिखी, उसका सबसे अंतिम भाग को लिख रहा है और पौलुस इसमें बहुत गंभीर बातों को लिखता है। सबसे पहले तो 13 अध्याय और इसकी पहली आयत में लिखता है कि अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ पर आने वाला हूँ। 2 या 3 गवाहों के द्वारा सब बातें प्रमाणित की जाएंगी। जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ आया तो उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया था और अन्य सभी लोगों से भी मैंने जो बातें कही थी वही पहुंचने से पहले दोहरा रहा हूं कि मैं लौटने पर किसी पर दया नहीं करूंगा। यानी कि पौलुस एक तरीके से कह रहा है कि मैंने पहले जैसा लिखा था, मैं आशा करता हूं कि आप उसके अनुसार करेंगे। आप में से जो लोग पाप में जीवन जी रहे थे, पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आएंगे। तीसरी आयत में देखिए, क्योंकि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे माध्यम से बोलते हैं और
मसीह आपके प्रति दुर्बल नहीं है, वे आप लोगों में अपना सामर्थ प्रदर्शित करते हैं। तीसरी आयत में जैसा लिख, क्योंकि तुम तो उसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। अब मुख्य तौर पर 5वीं आयत को पढ़िएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। बहुत बहुत गहरी आयत है। आप लोग अपनी परीक्षा लेकर देखो कि आप विश्वास के अनुरूप या विश्वास के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं कि नहीं। जो विश्वास आपने परमेश्वर पर किया था कि परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता से प्रेम करता है, क्या आप उसके अनुसार परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीते हैं? यह हमारे मसीही जीवन का सबसे मूल सिद्धांत होना चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने आप को परखें। दूसरों को परखना बहुत आसान है। हम सब दूसरों के जीवन से गलतियां ढूंढ सकते हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि हम अपने आप को परखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। यदि हम विश्वास में नहीं हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। ऐसे संसार में कई लोग हैं जिनके अंदर विश्वास नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि वो विश्वास करते हैं, और ये मैं सोचता हूँ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होगा। इसलिए हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। विश्वास में होने का मतलब है क्या प्रभु मसीह आपके अंदर काम करता है? क्या पवित्र आत्मा आपको आपके पाप के विरुद्ध कचोटता है, काहिल करता है, आपको अंदर से दोषी ठहराता है? यह पवित्र आत्मा की पहचान है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो खुलकर पाप में जीवन जीते हैं, और वो भी बड़े गर्व के साथ अकड़ कर पाप में जीवन जीते हैं, खुले तौर पर पाप करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पवित्र आत्मा उनके जीवन में है नहीं, और उनके अंदर विश्वास नहीं है। उन्होंने केवल मसीहत का रूप धारण किया है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर हमारे अंदर प्रभु का डर होना चाहिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम विश्वास में निकम्मे निकलते हैं। आगे लिखा है, मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही क्यों न ठहरे। पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से कहता है कि मैं आशा करता हूं कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप कोई बुराई ना करें, इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम बुरे क्यों ना दिख पड़े। इसका कारण, हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं। जब आप लोग समर्थ हैं तो हम दुर्बल होना सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो सके। पौलुस कितने अद्भुत तरीके से कुरिन्थ के विश्वासियों को समझाता है। पौलुस का दिल उनके प्रति ये है, प्रेम से भरा हुआ है। और यहाँ तक कि 10वें आयत में, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ ना करना पड़े। पौलुस के पास अधिकार था, पौलुस उनके साथ कड़ाई से व्यवहार कर सकता था, लेकिन पौलुस बोलता है कि यह अधिकार परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं दिया कि मैं तुमको बिगाड़ूं या तुम्हें दुखी करूं या तुम्हें निराश करूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम सही हो जाओ, तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने यह अधिकार मुझे दिया। यहाँ पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों को लिखने का प्रमुख उद्देश्य भी देखा जा सकता है, जिससे कि कुरिन्थी लोग पश्चाताप कर सके तथा उसे उनके साथ कठोर व्यवहार करने की जरूरत ना हो।
हम फिर से अधिकार के उद्देश्य को देखते हैं कि ये लोगों की उन्नति व उनका निर्माण करने के लिए है। जो अधिकार परमेश्वर हमें देता है, विशेषकर परमेश्वर के लोगों को, वो लोगों की उन्नति करने के लिए देता है, उनका निर्माण करने के लिए देता है, ना कि उन पर अत्याचार करके उन्हें कुचलने के लिए, जैसा कि कई बार अगुवे ऐसा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अंतिम अभिवादन आप देख सकते हैं 11 आयत में पौलुस कहता है, अतः है भाइयों आनंदित रहो। वास्तव में यहाँ पर कम से कम 5 बिंदु दिए गए हैं। वो कहता है, भाइयों है बहनों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो और मेल से रहो। अंत में ये पौलुस अपने पत्र का समापन करते हुए निष्कर्ष निकालता है कि आनंदित रहो। यही पौलुस का उद्देश्य है, मसीह में आनंदित रहो। मसीह जीवन दुखी रहने के लिए नहीं है, निराश होने के लिए नहीं है, जैसा कुछ लोग सोचते हैं। मसीहत में मैं सोचता हूँ सबसे अधिक आनंद है, जितना आनंद संसार के लोगों के पास नहीं है। संसार के लोग सोचते हैं कि पाप में थोड़ा दिन खेले यही आनंद है, लेकिन वास्तविक आनंद प्रभु के साथ संगति रखने में आता है। फिर पौलुस आगे कहता है कि सिद्ध बनते जाओ। दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार होने वाली चीज़ है। हम एक ही बार में उद्धार पाकर सिद्ध नहीं हो जाते, बल्कि हम सिद्धता की तरफ बढ़ते जाते हैं। डे बाय डे, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर, आर वी ग्रोइंग इन द लॉर्ड। क्या हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं? क्या हमारा जीवन बदलता जा रहा है? आर वी कंटिन्यूइंग टू चेंज इन आवर लाइफ? क्या हम लगातार अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, सिद्धता की ओर जा रहे हैं? और तीसरी बात पौलुस कहता है, ढाढ़स बांधो, डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज जीसस इज विथ यू, ही इज विद इन यू, ही इज अराउंड यू, एंड ही विल ऑलवेज गाइड यू एंड लीड यू। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, सिद्धता की तरफ, पवित्रता की तरफ बढ़ते जाएंगे, याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए ढाढ़स बांधिए और एक ही मन रखो। एक ही मन रखो का मतलब है हम सबकी बात एक सी हो। इफ आई स्टार्ट लिविंग ए कॉन्ट्ररी लाइफ टू क्रिश्चियनिटी, तो जरा सोचिए दूसरे मसीह लोगों के पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। बाइबल की शिक्षा के खिलाफ यदि मैं जीना शुरू करूं, तो ये दूसरे मसीहों के लिए भी बुरा होगा। हमारा मन एक सा नहीं होगा और ये संसार को एक गलत संदेश देगा। इसलिए हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए और एक मन रखें। और अंत में पौलुस बोलता है, मेल से रहो, लिव पीसफुली विथ वन अनदर। एक दूसरे के साथ शांति से रहो, एक दूसरे के साथ आनंद से रहो, शांति के साथ। और आगे लिखा है, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब आप ऐसा करेंगे, तब शांतिदाता परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और आगे लिखा, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये उस ज़माने में ये रिवाज था, ये तौर तरीका था कि जब भी वे लोग आपस में मिलते थे, तो वो एक दूसरे को माथे पर चुंबन दिया करते थे। और ये उनके एक मन और प्रेम और पवित्रता का एक प्रतीक होता था। एक 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 तरीके से वो उन्हें इस तरह स्वीकार करते थे अपनी संगति में। आज हम जय मसीह की करते हैं, हाथ मिलाते हैं। और आगे लिखा है, प्रभु मसीह का अनुग्रह, ये बेनेडिक्शन है जो प्रत्येक कलीसियाओं में अंत में बोला जाता है। प्रभु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। इसका क्रम देखिए कितना अच्छा है। प्रभु मसीह ने जब हम पर अनुग्रह किया, दया किया, हमने उद्धार पाया और हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए, और उसके बाद पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहती है। आज के संदेश में मुख्य चीज़ है 5वीं आयत, अपने आप को परखो कि हम विश्वास में हैं या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता,
विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आज के इस अद्भुत दिन के लिए। महीने का ये पहला दिन, दिसंबर का महीना प्रभु आपने हमें दिया कि हम इसमें प्रवेश कर सकें। महान परमेश्वर, इस दिसंबर के महीने में जब हम आपके जन्म की तैयारी करते हैं प्रभु, हमारी मदद करिए कि हम पूरी पवित्रता के साथ और पूरी सिद्धता के साथ, पूरे मन से, लगन से इस चीज़ को कर सके, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से, हमारे आचरण से कुछ लोग जान सकें कि सच्चा क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का मतलब क्या है। हमारी मदद करिए, सहायता करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस ग्रुप में जितने भी हमारे प्रिय मसीह भाई बहन, आंटी अंकल हैं प्रभु, सब पर आपकी दया और आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु जी। विशेषकर इस ग्रुप में मैं प्रत्येक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो हमारी सेवकाई के लिए भेंट देती है प्रभु, हमारी सेवकाई को मदद करती है। आप उन पर निरंतर अपनी दया, अपना अनुग्रह रखना प्रभु जी। और महान परमेश्वर, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उनके भंडार को आशीषित करना, उनके काम पर, उनके जॉब पर, उनकी तंदुरुस्ती को संभाल कर रखना महान परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रत्येक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आपकी सेवा के लिए देते हैं महान परमेश्वर। आप उन्हें इसका प्रतिफल जरूर देना, जैसा आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं मेरे चर्च के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो नए विश्वासी आपके भवन में जिन्होंने आना शुरू किया है, वो तुझसे प्रेम करें, तेरे लिए जीवन जिए और महान परमेश्वर तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे सके। विशेषकर नए विश्वासी लोग जो प्रभु हमारे चर्च में आ रहे हैं, उनको सुरक्षा देना प्रभु। मैं जानता हूँ उनके परिवार के लोग उनके विरोध में होंगे, उनके रिश्तेदार दोस्त विरोध में होंगे। आप उन्हें सुरक्षा देना, उन्हें संभाल कर रखना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, इससे हमें उत्साह मिलेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को भेजिएगा, उन्हें शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस संदेश के द्वारा आशीषित हो सके। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, पौलुस आज के 13 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में 5 बिंदु लिखता है निष्कर्ष में। तो बताइएगा ये 5 बिंदु क्या है जो पौलुस अंत में कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखता है 11वीं आयत में। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।